मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मैं सोचता हूं आखिर इस परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ? इस समाज के लिए एक विशेष दायित्व हेतु मुझे क्यों चुना गया? इस मंडली के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस धर्म प्रांत के लिए मेरा चयन क्यों हुआ? मुझ जैसे गिरे निरे इंसान पर ईश्वर क्या करना चाहता है? ना केवल मेरे मन में प्रश्न है, लेकिन लोग मुझे देखकर कहते हैं बेकार आदमी है, बेकाम का आदमी है, फालतू आदमी है। इन सारे प्रश्नों का जवाब सामान्य काल के 15वें रविवार का पाठ देता है। ये तीनों पाठ बताता है कि तुम स्वयं की दृष्टि में तुच्छ हो, तिरस्कृत हो, गिरे हो, निरे हो। दूसरे लोग तुम्हें बेकार समझते हैं, बेकाम का समझते हैं, फालतू समझते हैं। लेकिन ईश्वर आपके मन प्राण को जानते हुए आपको चुना है। आपका चयन बाय चांस नहीं है। ईश्वर जानबूझकर, समझबूझकर आपको खास दायित्व दिया है। इसे जानकर आप आश्चर्य होते हैं। नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 और 15 में इस बात की सुंदर स्पष्टीकरण दिया गया है। ईश्वर ने चरवाहा आमोस को इस्राएल के उत्तरी प्रांत के लिए नबूवत करने के लिए चुना। वहां बहुत सारे पेशेवर और वेतनभोगी नबी थे, लेकिन ईश्वर को पसंद नहीं था, क्योंकि ये सारे नबी अपने स्वार्थ के लिए बुराई से समझौता कर चुके थे, भ्रष्ट थे और भौतिकवाद, वस्तुवाद से लिप्त थे। गरीब, उपेक्षित, शोषित लोगों का न्याय की बात नहीं करते, लेकिन वे स्वयं के पॉकेट और पेट के लिए काम करते थे। इसलिए ईश्वर ने आमोस को चुना, जो साधारण गरीब चरवाहा है, जो पथभ्रष्ट ना हो, वस्तुवाद, भौतिकवाद से लिप्त ना हो, स्वार्थ के लिए बुराई से समझौता ना करे, जानकर, मानकर ईश्वर ने आमोस को चुना। मेरे प्रियजन, समाज में आपके मेरे चारों ओर पढ़े लिखे गुणी मानी लोग हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको, मुझे इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, देश के लिए चुना है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन से महान कार्य करने जा रहे हैं। कवि ने कहा, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। उस समय की परिस्थिति
आज का परिस्थिति से कोई भिन्न नहीं है। आज भी वही दशा, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए याद रहे, जहां गड्ढा है वहीं पानी भरता है। जो नम्र है, मन के दीन है, वहीं ईश्वर की कृपा की बारिश होती है। औरों के मुकाबले आप कुछ ज्यादा पाया नहीं, आप खुश हैं। खुद को गिराकर कुछ भी उठाया नहीं। यही तो ईश्वर के चयन का राज है, यही आपके चुनाव का राज है। बड़े विश्वास के साथ अपने दायित्व में आगे बढ़िए। लोग चाहे जो भी कहे, ईश्वर का हाथ थाम के रखे, काम होने लगेगा। इस वक्त कोरोना के समय हर बच्चे, हर विद्यार्थी सुरक्षित रहे। परिवार को ईश्वर कोरोना लेस बना के रखे। एकजुट होकर ईश्वर से प्रार्थना करें।